अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आई नो वॉर। क्विक अपडेट के साथ हैं जी आज। सबसे पहले उगलीदार की बात करें तो रशियन फोर्सेस जो हैं वो सिटी के इन डचीज़ पर कब्ज़ा कर रही हैं जी। इसके लिए असॉल्ट ऑपरेशन जारी हैं जो, और ये जो कोल्ड माइन है इस पे कब्ज़ा करने के लिए भी फाइटिंग इस टाइम इंटेंस जारी है। अब रशियन फोर्सेस जो हैं वो इस तरह कर रही हैं जैसे वो कि बाखमत में हमने देखा कि वो सिटी को इंसर्कल कर रही हैं। तो अब वो इन कोल माइंस पे कब्ज़ा करेंगी और यहाँ तक अप्रोच करेंगी ताकि सिटी जो है उसको टोटली कट ऑफ किया जा सके, क्योंकि जब इन दो अतराफ में कब्ज़ा हो जाएगा तो ये जो सिर्फ एक एरिया बचता है यूक्रेन फोर्सेस के लिए, यहाँ से शहर से निकल के पीछे जाना, तो वो भी बंद हो जाएगा। ड्रोन और दूसरी रिकॉन्सन मिशन के ज़रिए इस पर नज़र रखी जाएगी इस जगह पे। तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है युगलीदार में भी फॉर यूक्रेनियन फोर्सेस। अगर यहाँ से हम मरिंका की तरफ चलें तो मरिंका में सिग्निफिकेंट जो है रेजिस्टेंस वो यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से नहीं दिखा जा सकी। सिटी का जो ये पार्ट है जी वो बड़ा इजीली लिबरेट कर लिया गया जी रशियन फोर्सेस की तरफ से। और यूक्रेनियन को यहाँ भी हैवी कैजुअलिटीज़ का सामना है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो रशियन फोर्सेस इन दोनों अतराफ से ये दरमियान में एक जी रिवर आ जाता है या नदी है जी। तो इसके दोनों अतराफ इसके साथ साथ ये जो सारे का सारा एरिया है ये लिबरेट करते हुए जा रहे हैं जी। और ये बड़ा इजीली यहाँ पे हमने देखा जी कि मरिंका फ्रंट पे कोई रेजिस्टेंस का मौका ही नहीं दिया। दीवका की तरफ आएँ तो कामेयान की और इन छोटे विलेजेस के लिए अब फाइटिंग जारी है। रशियन फोर्सेज हैं वो ट्योंका की तरफ जो है असॉल्ट ऑपरेशन जारी हैं, और इस तरफ से वो सिटी को इन पोजीशंस पे अटैक कर रही हैं। कॉन्टीन्यूसली आर्टिलरी फायर का इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्रंट से भी इन दोनों तरफ से, ईस्ट से भी और साउथ से भी, इन चारों तरफ से सिटी पर भी जो असॉल्ट ऑपरेशन है वो रशियन फोर्सेज की तरफ से किए जा रहे हैं। इसका जो है वो कमयान की और सजियावर्नी के जो लिबरेट करने की ऑफिशियल न्यूज़ है जी, वो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी कर दी गई है कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। बाखमत फ्रंट की तरफ आएँ तो इवानिव्स्के की तरफ रशियन फोर्सेस जो हैं वो अटैक कर रही हैं, और इन फ्रंट से और ईस्ट से भी इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और इन अपार्टमेंट के लिए भी हैवी फाइटिंग जो है वो रशियन फोर्सेस और यूक्रेन फोर्सेस के दरमियान हो रही है इस टाइम। ख्याल रखा जाए कि ये जो बाखमत है ये 6 माह से बिल्कुल ऐसे ही है, इस पे कब्ज़ा नहीं किया जा पा रहा रशियन फोर्सेस की जानब से, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत से फॉरेन फाइटर जो कि एक्सपर्ट हैं इन कॉम्बैट में, क्लोज इनकाउंटर्स में, वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं जी। जो फॉरेन लीजन के जो ब्रिगेड थी उसके तकरीबन 500 से 600 जो फौजी हैं वो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, और माना जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बड़ी हैवी रेजिस्टेंस का सामना है, और यहाँ पे अमेरिकन और कैनेडियन मारे भी जा चुके हैं इस सिटी में। और ये हाईली जो मतलब कि ये फोर्टिफाइड एरिया है, तो हर मतलब कि बिल्डिंग में पोजीशन ली हुई है यूक्रेनियन फोर्सेस ने, और हर रोड पे ट्रेंचीज हैं जी। तो यहाँ पे रशियन फोर्सेस ने हालांकि कल जो है वो इन जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है इन पे कब्ज़ा कर भी लिया है, क्योंकि ये बड़ा फोर्टिफाइड एरिया था और वो इन लाइंस से ब्रेक थ्रू किया जी उन्होंने, और जो कि बड़ा सरप्राइजिंगली है जी। तो नेक्स्ट जो है वो इससे आगे हम देखते हैं जी रशियन फोर्सेस की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि वो सिटी को इंसर्कलमेंट भी कर रहे हैं और फ्रंट से उस पर अटैक भी कर रहे हैं। तो मतलब कि यूक्रेनियन फोर्सेस को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ से मरीवका की तरफ आएँ तो इन जो ये जो विलेजेस हैं लुहांस को ब्लास्ट के बॉर्डर पे हैं जी डोनेट्स के साथ। तो यहाँ पे जी बड़ी इन जो विलेजेस हैं यहाँ पे बड़ी इस टाइम ना हैवी फाइटिंग जारी है, क्योंकि ये दो प्रोविंसेस का, दो सूबों का जी ये बॉर्डर मिलता है जी आपस में। तो अगर इससे आगे हम आए जी कैमीना की तरफ, तो उसका जो फ्रंट है उस पे कोई ख़ास चेंजिंग हमें नज़र नहीं आ सकी। अगर इधर हम देखते हैं तो इन यहाँ पे कोई चेंजिंग इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि यहाँ से रीइंफोर्समेंट्स जो थी वो उनको वापस बुला लिया गया था। ये ही जी क्विक अपडेट थी आज की। इंशाल्लाह जो वीडियो है इन डिटेल में वो शाम को ज़रूर अपलोड की जाएगी। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको वॉर रिलेटेड जो हैं न्यूज़ इंटरेस्टेड जो हैं वो मिलती रहें जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।